हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 14 अगस्त 2022 के वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। जब तक हार की परवाह करोगे, जीत भी नसीब नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा ये कोशिश करें फ्रेंड्स कि अपने आने वाले कल के ऊपर ध्यान दें, यानी आपको अपने फेलियर के ऊपर पूरा फोकस नहीं करना। आपको ये नहीं सोचना कि अरे मैं कोई भी काम शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उसमें हार जाऊँगा या जाऊँगी। आपको सिर्फ अपनी अपनी मेहनत के ऊपर ध्यान रखना है और अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होने देना। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही आंसर है उदय उमेश ललित। ये भारत के 49th नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये ध्यान रखिएगा कि कौन से नंबर के बने हैं। जो उदय उमेश ललित हैं, ये 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन तक जो है भारत के 49th नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया। तो फर्स्ट पोजीशन पे जो कंट्री रही है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, जिसमें है टोटल 178 मेडल। उसमें से 67 है स्वर्ण पदक, 57 है रजत पदक और 54 है कांस्य पदक। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने टोटल 61 पदक जीते, जिसके साथ भारत जो है इस पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा है। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से बनेंगे कि भारत की पोजीशन क्या रही है और पहले नंबर पे कौन सा देश रहा। बात करें इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए ये बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए और इसका ये 22वां संस्करण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड जगदीप धनखड़। ये भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा, आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की विशेष बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर है फ्रेंड्स, इसकी जो अध्यक्षता है ये भारत देश करेगा। और इसका मेन देखिए उद्देश्य यही है कि जो नई और उभरती प्रौद्योगिकी है उनके दुरुपयोग से जो खतरा उत्पन्न होगा उनसे निपटने के लिए इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। बात करें फ्रेंड्स यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इसकी स्थापना हुई 1945 में और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए चिराग योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, हरियाणा की सरकार ने जो है चिराग योजना को शुरू किया। चिराग की फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। इस योजना के तहत जितने भी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल होंगे उसमें उन विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं और उनके पेरेंट्स की जो आय है वो 1,80,000 रुपये या फिर इससे कम है। तो अगर ऐसे बच्चे हैं उनको यहाँ पे जो ये स्कूल्स हैं इनमें दाखिला दिलाया जाएगा। क्वेश्चन है अगला, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? राइट आंसर है रानीखेत, उत्तराखंड में इसको स्थापित किया गया है। इस मसाले उद्यान का मेन उद्देश्य है कि भारतीय हिमालय क्षेत्र में जो अलग अलग मसाले हैं उनको लोकप्रिय बनाना और उनके बारे में जागरूकता पैदा करना। क्वेश्चन अगला है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वॉलमार्ट, जो कि अमेरिका की कंपनी है और ये इसमें शीर्ष स्थान पे रही। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो कंपनी सबसे ऊपर रही है वो है LIC। ये भी ध्यान रखेंगे LIC जो है 98th नंबर पे जो है इस लिस्ट में रही है। टॉप 3 कंपनियों के नाम में पहली है वॉलमार्ट, दूसरी है अमेजन और तीसरी कंपनी है स्टेट ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ चाइना। इस सूची को जारी किया है फॉर्च्यून ग्लोबल ने। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है?
सही आंसर है फ्रेंड्स नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। CSIR की स्थापना हुई 26 सितंबर 1942 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स विश्वनाथ आनंद, ये फिडे के नए उपाध्यक्ष बनी हैं। फिडे की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ये जितने भी खेल होते हैं शतरंज के विश्व में उन्हें रेगुलेट करता है। स्थापना हुई इसकी 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय है ल्यूसेन स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं आर्कडी ड्वारकोविच। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स मानवता की सेवा के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान DPALR-NGAM गस्तन 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स दलाई लामा जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है ये पुरस्कार लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा मानवता और उनके लद्दाख के प्रति अपार योगदान के लिए उन्हें दिया गया है। फ्रेंड्स हमारी लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स की बुक है ये लॉन्च हो गई है जो कि जनवरी से जून 2022 तक है। इसमें सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से बाय कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रवास मार्केट लिंकेज योजना शुरू की है? सही आंसर है फ्रेंड जम्मू कश्मीर की सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जम्मू कश्मीर के जो किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना। नेक्स्ट है USA हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? तो ये पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक बने हैं जो कि USA हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। इनका नाम है रामाधर सिंह। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया जाएगा उज्बेकिस्तान में और 2026 में जो इसका संस्करण रहेगा वो है 46वां। अगर हम इसके पहले संस्करण यानी 45वें की बात करें जो कि 2024 में होगा बुदापेस्ट हंगरी। इस बार का जो शतरंज ओलंपियाड है ये कहाँ पे हुआ है? चेन्नई भारत में। तो अपकमिंग जितने भी हमारे इवेंट्स हैं उनके बारे में भी फ्रेंड्स हमें साथ ही साथ में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? सही आंसर है फ्रेंड्स उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है देखिए ये संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए हर एक जिले में एक संस्कृत ग्राम जो है वो विकसित करेगा। तो 13 जितने भी यहाँ पे जिले हैं वहाँ पे संस्कृत ग्राम विकसित करे जाएंगे, यानी हर एक जिले में एक ऐसा गाँव होगा जहाँ के लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत किया करेंगे और इसके लिए उनको विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा? राइट आंसर इज नर्मदा नदी पर जो है ये पावर प्लांट बनाया जाएगा। बात करें फ्रेंड्स राज्य की तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जो नर्मदा नदी है उस पर बने ओंकारेश्वर बांध में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। इसका जो निर्माण है 3000 करोड़ रुपए से भी अधिक की अनुमानित लागत से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस देश ने अपने पहले धनुरी नामक चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया है? राइट आंसर है फ्रेंड दक्षिण कोरिया। तो फ्रेंड जो धनुरी मिशन है ये किस देश का है? दक्षिण कोरिया का। और इस मिशन को स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया है। नेक्स्ट इज नई तकनीक का प्रयोग कर गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है पंचामृत योजना। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? आंसर है फ्रेंड धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और ये उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अभी तो उदय उमेश ललित है 75 दिन तक ये रहेंगे और उसके बाद बन जाएंगे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है?
आंसर है फ्रेंड्स आर्या वाल्वेकर ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है। ये वर्जीनिया में रहने वाली हैं। इस कंपटीशन में उपविजेता रही सौम्या शर्मा और इसका आयोजन यूएसए न्यू जर्सी में किया गया। ये इसका 40वां संस्करण हुआ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत और किस देश के संयुक्त विशेष बल के बीच वज्र प्रहार 2022 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। फ्रेंड्स, जो वज्र प्रहार ये एक्सरसाइज है ना, कि भारत और अमेरिका देश के बीच में इसका आयोजन किया गया और हुआ कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में बकलो जगह है जहाँ पे इसका आयोजन किया गया। इसका ये 13वां संस्करण आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व आदिवासी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 9 अगस्त। तो फ्रेंड्स 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे जो है वो मनाया गया है और इस दिवस को विदेश के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है। तो ये भी इस नाम से पूछ सकते हैं। और थीम क्या है इसकी? द रोल ऑफ इंडिजीनियस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा इजराइल। तो ये जो कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है ये इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने इसे डेवलप किया है। ये भ्रूण गर्भ के बाहर ही मूल कोशिका को कल्चर करके विकसित किया गया है। इजराइल के वैज्ञानिक इस प्रयोग के जरिए एक दिन मनुष्यों के लिए प्रतिस्थापन अंगों का उत्पादन करना चाहते हैं। इजराइल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो एशिया महाद्वीप में है ये देश। राजधानी है जेरूसलेम, करेंसी है इजरायली शेकेल, प्रधानमंत्री हैं यार लैपिड और इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। फ्रेंड्स बात करें थोड़ी सी इस काउंसिल के बैठक की एजेंडे की, तो इस बैठक के एजेंडे में फसलों के विविधीकरण, तिलहन, दालों और कृषि समुदायों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। तो ये एजेंडा जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र जो कि है नई दिल्ली में, अब इसका नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का जो नया नाम है वो भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र हो गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उपग्रह प्रणालियों और उनकी परिचालन क्षमता का परीक्षण करने के लिए किस भारतीय सुरक्षा बल ने एक्स स्काईलाइट नामक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास किया है? तो ये अभ्यास किया है फ्रेंड्स भारतीय सेना ने। इस उपग्रह संचार अभ्यास का देखिए मेन उद्देश्य ये है कि भविष्य में होने वाले संघर्षों के दौरान स्थलीय संपर्क बाधित होने पर संचार क्षमताओं में लचीलापन लाना, कि कभी ऐसा हो जाता है देखिए जो हमारे स्थलीय संपर्क हैं वो टूट जाते हैं, तो किस तरीके से हम संचार कर सकते हैं उसके बारे में उस चीज़ को लेकर इस अभ्यास का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है प्रभात जयसूर्या, ये श्रीलंका के प्लेयर है, और एमा लैम ये इंग्लैंड की प्लेयर हैं। तो इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है, वो भी जुलाई मंथ के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? सही आंसर है भारत। तो भारत देश के द्वारा ये चैंपियनशिप जीता गया और भारत ने इसमें फाइनल में किसे हराया है? बांग्लादेश को। इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो याद रखेंगे भुवनेश्वर, उड़ीसा में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दीपक पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो इन तीनों ने ही फ्रेंड्स बात करते हैं तो तीनों ने जीता है स्वर्ण पदक। इस बार का आयोजन हुआ बर्मिंघम इंग्लैंड में और इसका संस्करण कौन सा है? 22वां। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आयकर विभाग के टिन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है?
सही आंसर है फ्रेंड्स फेडरल बैंक, जो कि है केरल में। तो ऐसा करने वाला ये पहला बैंक बना है। टिन 2.0 क्या होता है? तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये जुलाई 2022 से शुरू हुआ है। ये पेमेंट गेटवे के ज़रिए टैक्स पेयर्स को एक और पेमेंट ऑप्शन देता है। इट मीन्स आप अपना टैक्स जो है वो क्रेडिट या डेबिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू, एनएफ्ट या आरटीजीएस या इंटरनेट बैंकिंग जैसे माध्यम से अपनी जो भी आपका टैक्स है उसे आसानी से आप पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गाय गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड्स कर्नाटक। तो इस योजना के माध्यम से निजी और सार्वजनिक संगठनों को गौशाला से गायों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि गायों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर बेहतर पोषण भी उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस भारतीय सशस्त्र बल की सर्व महिला विमान चालक दल ने पहली बार उत्तरी अरब सागर में आत्मनिर्भर होकर टोही एवं निगरानी मिशन को पूरा किया है? तो सही आंसर है भारतीय नौसेना। फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं, उस विमान का नाम है डॉर्नियर 228। इस विमान पर समान नेवल एयर एक्ले पोरबंदर में स्थित भारतीय नौसेना INS 314 की 5 अधिकारियों ने उत्तरी अरब सागर में पहली बार आत्मनिर्भर होकर समुद्री टोही एवं निगरानी जो अभियान है इसे पूरा किया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय सशस्त्र बल ने ड्रोन आधारित समाधानों के विकास के लिए हिम ड्रोनेथोन कार्यक्रम को शुरू किया है? राइट आंसर है भारतीय थल सेना। अब देखिए ये जो कार्यक्रम है हिम ड्रोनेथोन, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? फ्रंटलाइन सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अग्रिम ड्रोन क्षमताओं को विकसित करने के लिए भारतीय ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र को अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है इंद्रजीत कमोत्रा। तो फ्रेंड्स इंद्रजीत कमोत्रा ये यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO बने हैं। इस बैंक की स्थापना 1 नवंबर 2021 को हुई है। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है आर्केडी ड्वारकोविच। ये फिडे जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, इसके फिर से अध्यक्ष बने हैं। भारतीय रक्षा उद्योग के विस्तार की क्षमताओं का पता लगाने के लिए रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है ना ये गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। रक्षा प्रदर्शनी रक्षा क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। इस प्रदर्शनी का मेन उद्देश्य है रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। ये इसका 12वां संस्करण हुआ और इसकी थीम रही पाथ टू प्राइड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है मनोज प्रभाकर। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किस कंपनी ने इंडिया की उड़ान नामक ऑनलाइन पहल की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स जो इंडिया की उड़ान पहल है इसे शुरू किया है गूगल कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है, 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2022 कब मनाया गया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स 7 अगस्त को जो है नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया और इसकी थीम क्या है? हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप सस्टेन इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स। तो फ्रेंड्स हमें साथ ही में थीम्स के ऊपर भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वी प्रणव। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, 75वें नंबर के, और तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं। 74वें जो ग्रैंड मास्टर बने वो राहुल श्रीवास्तव हैं। और भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद, ये बने थे 1988 में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फ्रांस सरकार द्वारा किस भारतीय को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट यानी शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है फ्रेंड्स कन्नन सुंदरम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे से आज़ादी राष्ट्रीय युवा एवं छात्र संवाद कार्यक्रम 2022 को किसने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स ये जो कार्यक्रम है इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने शुरू किया है।
इस अभियान के जरिए एक उद्देश्य रखा गया है कि पूरे भारत को क्या करना है, नशा मुक्त करना है, उसके लिए एक दूसरे को प्रेरित करना। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करी है जो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? करेक्ट आंसर है रूपल चौधरी। इन्होंने 2 पदक जीते हैं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता और जो 400 मीटर की रिले दौड़ हुई थी उसमें रजत पदक जीता। इस चैंपियनशिप का आयोजन कोलंबिया में एक स्थल है कैली, वहाँ पर किया गया। नेक्स्ट है, एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्रीय मानकीकरण फोरम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन है ना, ये नई दिल्ली भारत में किया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या था बैठक का कि एशिया और ओशिनिया में नीति और नियामक परिदृश्यों पर विचार विमर्श करना, और इसकी थीम रखी गई रेगुलेटरी एंड पॉलिसी एस्पेक्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक पर आधारित दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का कहाँ पर अनावरण किया है? फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो अनावरण है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और इसका अनावरण किया गया पानीपत, हरियाणा में। इसका मेन उद्देश्य यह था कि जो परियोजना है सालाना लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे का उपयोग करके भारत के कचरे से धन अर्जित करने के प्रयास की दिशा में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी। नेक्स्ट है, स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लागू करने और एक राज्य जनसंख्या आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, इसकी जो घोषणा है ये मणिपुर सरकार के द्वारा की गई है। तो मणिपुर सरकार ने जो है एक तरीके से ये जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है ना, ये प्रत्येक गांव के संबंध में तैयार किया गया रजिस्टर होता है जिसमें घर या जो जोतों हैं उनको क्रमानुसार दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में फ्रेंड जेम्स मार्पे ये पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पापुआ न्यू गिनी जो है ये इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक स्वतंत्र राष्ट्र है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी और मुद्रा है पापुआ न्यू गिनी कीना। अगला है, प्रयोगशाला में हीरे विकसित करने वाले निर्माताओं को औपचारिक वित्त देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? राइट आंसर है फ्रेंड्स भारतीय स्टेट बैंक। तो ऐसा करने वाला ये जो है वो पहला बैंक बना है। इस नीति का उद्देश्य है प्रयोगशाला में विकसित हीरों की गुणवत्ता को बढ़ाना और लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस देश में जानवरों से इंसान में फैलने वाला नोवेल लैंगिया हेनिपावायरस नामक खतरनाक वायरस पाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो वायरस है ना, ये कहाँ पे किस देश में पाया गया है? चीन में पाया गया है। अब इस वायरस की बात करते हैं तो ये एक जूनोटिक वायरस है जो चूहे के जैसे छोटे जो कीटभक्षी स्तनधारी हैं उनसे फैला है। ये जो है वो पैरा माइक्सोवेरिडी जो परिवार है इससे संबंधित है और इसी परिवार से निपा और हेंड्रा वायरस भी संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार है वो सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण दोनों ने जीता है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है, विश्व जैव ईंधन दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया गया और इसकी थीम है टू प्रमोट द यूज ऑफ बायोफ्यूल ओवर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। कर्नाटक राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्नाटक रत्न 2022 से किसे मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है फ्रेंड्स पुनीत राजकुमार को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और इन्हें मरणोपरांत जो है ये सम्मान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, ये जो चेस ओलंपियाड हुआ है ना, इसमें भारत की जो पुरुष और महिला टीम है इन्होंने दोनों ने ही कांस्य पदक जीता है। इसका आयोजन चेन्नई भारत में किया गया और ये इसका 44वां संस्करण
हुआ इसका शुभंकर रहा, थम्बी जिसे कहते हैं तमिल में छोटा भाई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत की महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स प्रमोद कुमार। बात करते हैं पीजीसीआईएल की, तो इसकी स्थापना हुई 23 अक्टूबर 1989 में। मुख्यालय है इसका गुरुग्राम हरियाणा और इसके एमडी सीईओ हैं कांति कुप्पा श्रीकांत। अगला क्वेश्चन है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी कौन सी बनी है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट। तो फ्रेंड्स ओएनडीसी वैश्विक स्तर पर अपनी तरीके की एक पहल है जिसका उद्देश्य है डिजिटल कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना। राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में सीनियर महिला साबरे के व्यक्तिगत वर्ग में भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स बात करते हैं इस चैंपियनशिप में भवानी देवी ने जीता है स्वर्ण पदक। भवानी देवी जो हैं ये चेन्नई तमिलनाडु की रहने वाली हैं और इसका आयोजन किया गया था लंदन इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, लोक कलाओं और स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए किस राज्य ने रेडियो जयघोष नामक सामुदायिक रेडियो चैनल का शुभारंभ किया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश ने इसका शुभारंभ किया। भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो फ्रेंड्स कंबोडिया में जो है इस बैठक का आयोजन किया गया और भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता करी एस जयशंकर जी ने। एशियान की बात करें तो फुल फॉर्म है इसकी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना हुई 8 अगस्त 1967। मुख्यालय है इसका जकार्ता इंडोनेशिया में। अध्यक्ष हैं इसके ली सिन लुंग। महासचिव का नाम है लिम जोक होई। टोटल सदस्य देश हैं 10 जिसमें है ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसका मोटो है एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। अगला क्वेश्चन है, ड्रोन तकनीक के माध्यम से खेतों में नैनो यूरिया छिड़काव के लिए इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से जो नैनो यूरिया है उसके उपयोग से रासायनिक खाद के आयात पर जो खर्च होता है उसमें जो विदेशी मुद्रा खर्च होती थी उसकी भी बचत होगी, साथ ही में सब्सिडी का जो खर्च है वो भी घट जाएगा। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी की जीवनी पर लिखे डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये बुक लिखी है फ्रेंड जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा ने। तो राइट आंसर है उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है तेजस्विन शंकर और ये कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे हुए? बर्मिंघम इंग्लैंड में। इसी के साथ फ्रेंड्स हम कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को भी करते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है हमारा, किस प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी ने अपनी डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? तो फ्रेंड्स बात करते हैं कंपनी कौन सी है, तो वो है अमेजन। नेक्स्ट है, बच्चों द्वारा की जा रही भिक्षावृत्ति की प्रभावी रोकथाम करने के लिए फिर से ऑपरेशन मुक्ति अभियान को शुरू किया है उत्तराखंड की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स कौन सा राज्य है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2022 में रेपो रेट को 4.90% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो जो अब रेपो रेट हो गया है ना वो हो गया 5.40%। अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैचों में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बने? तमीम इकबाल। 22वें भारत रंग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है भगत सिंह कोश्यारी जो कि है महाराष्ट्र के राज्यपाल। विश्व शेर दिवस 2022 कब मनाया गया? आंसर है फ्रेंड 10 अगस्त। किस देश की महान टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा करी है? करेक्ट आंसर है अमेरिका। भारत का कौन सा राज्य नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड जो है इसकी मेजबानी करेगा। किस देश के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचान का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है?
ये ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान सागर में भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच आयोजित समुद्री साझेदारी अभ्यास यानी MPX में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भाग लिया है? तो फ्रेंड्स इसमें INS तरकश ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लंगन सिंह कॉलेज के ऑस्ट्रोलैब को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया? सही आंसर है बिहार। वर्ष 1945 को जापान के नागासाकी में हुए परमाणु बमबारी से पीड़ित लोगों को याद करने के लिए नागासाकी दिवस कब मनाया गया? तो ये 9 अगस्त को मनाया गया। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में किस एथलीट ने सर्वाधिक 8 पदक जीतने का एक रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रेंड्स खिलाड़ी का नाम है ऑस्ट्रेलिया के एम्मा मैककॉन। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है 7 अगस्त। अमेरिका की संसद के उच्च सदन सीनेट ने किन 2 देशों को नाटो समूह में शामिल होने की मंजूरी दी है? तो देश कौन कौन से हैं? स्वीडन और फिनलैंड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हिरोशिमा दिवस 2022 कब मनाया गया? 6 अगस्त को। 10 अगस्त 2022 को रिकॉर्ड 8वीं बार किस नेता ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो उनका नाम है नीतीश कुमार। किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष से शिक्षा में 100% नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये घोषणा है गोवा सरकार के द्वारा की गई। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय शटलर PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता? सही आंसर है स्वर्ण। भारत में अमेरिका के नए महावाणिज्य दूत कौन बने हैं? द राइट आंसर इज माइक हैंकी। किस देश ने अपने प्रतिष्ठित हरे भरे और खुले मैदान पदांग को राष्ट्रीय स्मारक जो है वो घोषित किया है? तो फ्रेंड्स इसे घोषित कहाँ पे किया गया? सिंगापुर। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित गरिमा हजारिका का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह कौन थी? तो ये असम की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 8 अगस्त 2022 को भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो फ्रेंड्स इस बार जो है वो 80वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था वो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए किस राज्य ने नीति आयोग के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो ये समझौता किया है अरुणाचल प्रदेश के साथ। उत्तराखंड पर्यटन विभाग राज्य के कौन से टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट जो है वो विकसित करेगा? आंसर है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला मुक्केबाज है निकहत जरीन, इन्होंने 50 किलोग्राम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। समुद्र के गहरे पानी का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार ने किस मेगा महासागर मिशन को शुरू किया है? तो उसका नाम है समुद्रयान। किस देश के प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर इस्सी मियाके का निधन हो गया? ये जापान देश के प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर थी। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को प्रकाशित किया है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक को प्रकाशित किया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता ने। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी आज की वीडियो के क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।